मोबाइल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। मूल निवासी समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आयोजित की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेन राजभर ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के प्रत्याशियों की घोषणा। लोकसभा 2024 चुनाव के प्रत्याशियों में उत्तर प्रदेश महाराजगंज लोकसभा से शिव शंकर मौर्य, अम्बेडकर नगर से केसरी नंदन राजभर, आजमगढ़ सदर से राजधानी राजभर लालगंज लोकसभा प्रत्याशी संजय कनौजिया, घोसी लोकसभा से लीलावती राजभर, बिहार लोकसभा गया से सुरक्षित महेंद्र मांझी, नवादा लोकसभा महेंद्र राजवंशी, झारखंड कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रसाद यादव। हमने पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया था और समर्थन इस शर्त पर किया था कि भारतीय जनता पार्टी राजभर समाज के लंबे समय से जो डिमांड है अनुसूचित जनजाति आरक्षण प्लस राजभर समाज की ऐतिहासिक किला खंडहरों की सुरक्षा, कमिटमेंट किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले और तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों से मिले। उन्होंने कमिटमेंट किया था कि सरकार बनने के बाद आपकी दोनों मांगें पूरी की जाएगी। सरकार बन गई, कई राउंड यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और तमाम जिम्मेदार लोग हम सबसे मिले, सलम मरी जी से, विधायक देवरिया, और बात रखते रहे। लेकिन बात तैयारी थी कि राजभर समाज को आरक्षण भी दिया जाएगा और धरोहरों की सुरक्षा भी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ओके था। इसी बीच में ओम प्रकाश राजभर जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बीच में आ गए और एक योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली जाकर के अमित शाह जी से मुलाकात किए और मुलाकात करके उन्होंने ये स्पष्ट किया। माननीय अमित शाह जी ने पूछा कि राजभर समाज के हित में आप जो किला खंडहर है उसकी सुरक्षा और आरक्षण के मुद्दे पर हम दोनों डिमांड पूरी करते हैं और आप भी मांग करते थे, नाम लेते थे आरक्षण की और किले खंडहरों की सुरक्षा की। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे समाज का निजी मामला है, आपकी बात हम सहमत नहीं है इससे। अमित शाह जी ने प्रेरित किया कि मौका है, स्टेट में गवर्नमेंट है, केंद्र में गवर्नमेंट हमारी है, आप इधर उधर आते जाते रहते हैं, हमारा साथ छोड़ करके सपा के साथ चले गए, फिर आ रहे हैं तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम समाज की लंबे समय की जो मांग है वो हम पूरा कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं माननीय अमित शाह जी, हम आपका साथ देंगे, हमें आप घोसी से टिकट दे दीजिए, हमारे लड़के को वहाँ एमपी लड़वा दीजिए और हमें मंत्री बना दीजिए, एमएलसी बना दीजिए। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजभर समाज का कल्याण करने जा रही थी। ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज के हितों के साथ सौदा कर दिया और उनके लड़के घोसी से प्रत्याशी अरविंद राजभर। तो जब हमें जानकारी हुई तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों से मैं मिला, उनसे कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर के साथ है और उन्होंने इन शर्तों पर समझौता कर लिया है, हम आपकी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। तो हमें मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी से हमने अलग होने का फैसला किया और उसी सिलसिले में आज प्रेस वार्ता है और हमने तय किया है पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को हराऊंगा और सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जो राजभर समाज के साथ ठगी कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं अपने निजी हितों के लिए, उनको घोसी में जवाब दूंगा। इसी सिलसिले में वहां पर हम अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं और विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से उतारने जा रहे हैं। आपकी पार्टी इस लोकसभा चुनावों में कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है? हम पूर्वांचल के 10 सीटों में अभी हमारा फाइनल हो चुका है। कहाँ से? महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से शिवशंकर मौर्य जी हैं, अम्बेडकर नगर जिला से केसरी नंदन राजभर हैं जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं,
आजमगढ़ जनपद सदर से राजधानी राजभर जी हैं। सदर के बगल में लालगंज लोकसभा सीट है, वहाँ से संजय कन्नौजिया जी हैं, हमारे पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी हैं। और घोसी से आपके सामने लीलावती राजभर जी हैं, आपको प्रत्याशी बनाया गया। तो सर अभी आप ये स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं, आप आगे अभी किसी पार्टी से या इंडिया गठबंधन से आपका गठबंधन होने की संभावना है आगे? हम इंडिया गठबंधन के चक्कर में नहीं हैं। हमारा नुकसान ओम प्रकाश राजभर ने किया, हमारे समाज का नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसलिए हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। राजभर समाज के साथ जो हितों का सौदा उन्होंने व्यक्तिगत अब तक 20 वर्ष की राजनीति में उन्होंने किया है, उसका हम पर्दाफाश करेंगे और हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। तो इन चुनावों में आप सिर्फ राजभर समाज को लेकर ही जो मुद्दे हैं वो राजभर समाज के हितों को लेकर ही उतरेंगे? आज जितनी पार्टियां हैं, खास तौर पर सभी जाति आधारित पार्टियां हैं, सबका बेस है। अखिलेश जी का बेस है यादव, ओम प्रकाश राजभर समाज को बेच रहे हैं तो राजभर के नाम पर, संजय निषाद जी बेच रहे हैं तो निषाद के नाम पर। तो इस तरीके से मैं जिस समाज से हूँ, हमें उसकी गरीब शोषित पीड़ित समाज है, उसकी डिमांड करना क्या नाजायज है? मैं लड़ाई गरीबों शोषितों की लड़ रहा हूँ, लेकिन प्रायोरिटी हमारे लिए राजभर समाज है, क्योंकि उस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ और मेरी उससे लगाव है। मैं गरीब गुरबा हूँ, मैं भी गरीब हूँ, मेरा समाज भी गरीब है। लेकिन ओम प्रकाश जैसे लोग आकर के पूरे राजभर समाज गरीबों का सौदा कर लिए और भाजपा ने उस सौदे को मान लिया। घोसी से जो आपकी प्रत्याशी हैं, जिनका नाम आपने घोषित किया, उनको लेकर क्या कहेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैं क्या कुछ परिचय, मतलब क्या? आप लीलावती राजभर मऊ की बेटी हैं, वहाँ की बहू भी हैं और भलौर चंगेरी गांव की रहने वाली हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं और पिछले 10 वर्षों से राजभर समाज की घूम घूम करके सेवा कर रही हैं। तो कुछ बोलेंगी मैम? एक एक गांव इन्होंने दौरा किया है, लेकिन अब यही है कि इनको मौका नहीं मिला। मौका अरविंद राजभर को मिला। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो अमीर के बेटे हैं, गरीब के बेटे को नहीं मिलेगा। समाज पार्टी की घोषी से प्रत्याशी हैं और आपका ये पहला चुनाव है, किस तरीके से इस चुनाव को देखती हैं? आगे किस तरीके से आप लोगों को अपने पार्टी के लिए जागरूक करेंगे? मैं घोसी क्षेत्र से हूँ और मैं घोसी क्षेत्र का विकास करने के लिए इस चुनाव में खड़ी होने जा रही हूँ। इसलिए हमारे मतलब जो विकास होगा महिलाओं, गरीबों, खासकर राजभर समाज पार्टी को हमको जिताना है, आगे बढ़ाना है, उसका विकास करना है।